स्थान मिलेगा पढ़ाने के लिए, और दूरी कितना होगा, और क्या यह सिर्फ सक्षमता पास शिक्षकों पर ही लागू होगा या बीपीएससी शिक्षक पर ही लागू होगा। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। यहाँ अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन है कि सिग्नेचर वाला पत्र जारी नहीं हुआ, ज्ञापन संख्या नहीं है, तो उसे कैसे सही मान लिया जाए। तो यहाँ सिग्नेचर भी हो चुका है, ज्ञापन संख्या भी आ चुका है, यानी कि पत्रांक संख्या। और यहाँ देख सकते हैं आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक के लिए अभिवादन हेतु मार्गदर्शिका। सबसे पहले यहाँ मार्गदर्शिका देखने से पहले देखते हैं कि क्या यह पत्र सिर्फ सक्षमता पास के लिए ही है या बीपीएससी शिक्षक के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप, यह न्यूज 18 के द्वारा अपडेट दिया गया है अभी अभी। कब दिया गया है, तो एक यहाँ 12:57 PM 22 नवंबर 2024 को कहा जा रहा है इसमें कि न्यूज 18 की खबर का असर शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर गाइडलाइन जारी हुआ। बीपीएससी और सक्षमता पास शिक्षक अब आवेदन कर सकेंगे, यानी कि यहाँ सिर्फ सक्षमता पास के बारे में नहीं कहा गया है, सभी जो बीपीएससी पास हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, जो सक्षमता पास हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं। इस बार कैटेगरी नहीं बांटा गया है, इस बार मतलब कि सभी शिक्षक हैं, चाहे वह सक्षमता पास हो, चाहे पुराने वेतनमान वाले हो, चाहे बीपीएससी से नियुक्त हो। पुरुषों के लिए 10 अनुमंडल का विकल्प हुआ खत्म, और शिक्षक अपने टीचर आईडी से इस शिक्षा कोर्स पर अप्लाई कर सकेंगे। 1 से 15 दिसंबर तक करेंगे अप्लाई, यानी कि यहाँ पुरुष भी अपने होम पंचायत में आ जाएंगे। तो इससे बड़ा खुशखबरी क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और लाइक। देख लीजिए यहाँ, यह पत्र आप सभी जान ही गए होंगे, नहीं जान रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वीडियो इससे पहले बनाए हुए हैं, देख लीजिए। मोटा मोटी आपको बता देते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं के अभिवादन हेतु मार्गदर्शिका, यानी कि यहाँ यह सब भरने का तरीका है। मेन पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि कौन कौन भर सकता है। आपके म्यूचुअल फंड्स का क्या हुआ? अंकल वाले सही होंगे, पिछले महीने ही बात हुई थी। वाली एसआईपी का क्या? विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका, यानी कि अगर आपको आने जाने में आपका विद्यालय दूर है, रात हो जाता है, मतलब कि भय रहता है, या किसी कारण हो इस प्रकार के यहाँ असाध रोग, अगर मतलब कि कोई बीमारी है, असाध रोग जैसे कैंसर पीड़ित है, या गंभीर रुग्णता है, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, पति पत्नी बच्चे, किसी का भी दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, तो शिक्षक शिक्षिका का हो सकता है, यानी कि दिव्यांग शिक्षक को भी राहत मिला है। उसके बाद यहाँ ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं या पति पत्नी या बच्चा अगर किसी में है तो आप अपने गृह पंचायत में पदस्थापित हो सकते हैं। विधवा या परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए। उसके बाद यहाँ पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर यहाँ भी आपको गृह पंचायत मिल जाएगा। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए यह मतलब कि अब यहाँ बहुत से शिक्षक या पूछ रहे हैं कि दूरी कितना होना चाहिए। तो देखिए, दूरी जितना भी हो, आपको आने जाने में परेशानी नहीं हो, और यह दूरी कम से कम 50 किलोमीटर हो सकता है। अभी दूरी को परिभाषित नहीं किया गया है, जब यहाँ आवेदन फॉर्म लिया जाएगा तब यहाँ दूरी परिभाषित होगा। लेकिन यहाँ महिला शिक्षिकाओं के लिए अच्छा है, अगर आपका दूरी ज्यादा है तो आप अपने गृह पंचायत में आ सकती हैं, क्योंकि वहां आने जाने में बोलिएगा कठिनाई है, और यहाँ अन्य सभी प्रकार के यहाँ। अब देखिए, विकल्प जो चयन करना है स्थानांतरण है तो इच्छुक शिक्षक शिक्षिका का 10 विकल्प देने का अवसर होगा, यानी कि यहाँ 10 विकल्प आप देंगे। अब ना ही अनुमंडल की कोई झंझट है, और ना ही मतलब कि किसी का कोई झंझट है, सभी गृह पंचायत में रहेंगे। यहाँ कहा जाए कि कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, सभी जो भी करना चाहते हैं, मतलब स्थानांतरण चाहते हैं उनको। परंतु शिक्षक केवल 10 विकल्प भर सकते हैं, अनुसात का अनिवार्य नहीं है, 3 मतलब भर दीजिएगा। इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय सबसे पहले जिला का चयन होगा, प्रखंड का चयन होगा, फिर उसके बाद पंचायत और नगर का चयन होगा। यानी कि यहाँ देखिए, सबसे पहले आप किस जिला में
मतलब कि पदस्थापित होना चाहते हैं। तो यहाँ आपको जिला का नाम मान के चलिए, यहाँ पटना जिला हो गया। उसके बाद प्रखंड का चयन, जो भी यहाँ प्रखंड का चयन करना है कर लीजिए। उसके बाद उस प्रखंड के अंतर्गत जितने भी मतलब प्रखंड है उसका चयन कर सकते हैं, और उस जिला के अंतर्गत आप 2 प्रखंड का भी चयन कर सकते हैं, और उसके अंदर जो पंचायत हो वह पंचायत का ऑप्शन आप ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि कहीं प्रखंड के अंदर सभी पंचायत का चयन कर लें, अन्यथा अगर इस प्रकार होने लगे तो ये कहीं शिक्षक पूरा बिहार मतलब कि कैप्चर कर लेगा 10 प्रखंड पंचायत देने में। तो इस प्रकार मतलब कि अच्छा है। ट्रांसजेंडर के लिए यह विकल्प मतलब रहेगा। इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय यहाँ तो यही बता ही दी आपको, और यहाँ यह सब कहा जा रहा है, संशोधन भी आप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ यह भी आ चुका है। पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, 22/11/2024, यही खोज रहे थे आप लोग। और यहाँ मतलब कि अब शिक्षक की कैटेगरी नहीं बांटा गया है, यानी कि ना यहाँ मतलब कि बीपीएससी से नियुक्त, ना यहाँ पुराने वेतनमान वाले, ना सक्षमता पास, ना अन्य, किसी भी शिक्षक को कोई कैटेगरी में नहीं बांटा गया है। तो पहला आपको कंफर्म हो गया कि दूरी के लिए अभी मतलब कि कम से कम 50 किलोमीटर दूरी हो सकता है, कम से कम। उसके बाद यहाँ उससे अगर दिव्यांग हैं, पति पत्नी महिला हैं, तो उनका तो गृह पंचायत, उनके लिए दूरी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ दूरी समझिए, अगर 50 किलोमीटर के अंदर भी है, अगर आपको दिक्कत है तो आपको शपथ पत्र देना होगा, इसमें इसका भी जिक्र किया गया है। एक यहाँ प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्टि करने के बाद उपरांत अपना लिखित अभ्यावेदन स्कैन कर यथा स्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह पिछली बार नहीं था, लेकिन यहाँ यही मतलब आपको अपलोड करना है कि आप किस परिस्थिति में स्थानांतर लेना चाहते हैं, क्या आपको समस्या है। जो विशेष समस्या के बारे में कहा गया है कि आप मतलब कि जो आप वर्तमान पदस्थापित हैं वहां से आपका जो घर है वह कितना दूरी पर है, या अन्य प्रकार के सभी समस्या का आप जिक्र कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको वेट करना होगा, जब फॉर्म भराने लगेगा तब यहाँ बताया जाएगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा कि उसमें क्या करना है। और आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जितना बार मन करे उतना बार मॉडिफाई कर सकते हैं। और यह शिक्षा विभाग के द्वारा भी अभी जारी किया गया है। इसमें भी यहाँ जिक्र है कि मतलब 16 PM 22 नवंबर को यह नोटिस जारी किया गया है। यानी कि यहाँ सभी कुछ कंफर्म हो गया कि बीपीएससी और नियोजित मतलब कि नियोजित नहीं, सक्षमता पास दोनों शिक्षक भर सकते हैं इस फॉर्म को। पिछली बार क्या था, सक्षमता पास को अनिवार्य कर दिया गया था, इसलिए यहाँ इस बार यह त्रुटि नहीं किया गया है। सभी शिक्षक एक साथ हो गए हैं, ना कोई ऊंच ना कोई नीचे। उसके बाद यहाँ दूरी कितना होना चाहिए, तो कम से कम यहाँ दूरी 50 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग दूरी तय करेगा। उसके बाद यहाँ अभ्यावेदन कैसे लिखना है तो यह भी शिक्षा विभाग ही तय करेगा, जल्द सूचित किया जाएगा आपको। और यहाँ अच्छा है कि आपको गृह पंचायत मिल रहा है, जो भी मतलब कि 400-500 किलोमीटर दूर है उन्हें अपने गृह पंचायत में मतलब आने का मौका मिलेगा। तो चलिए यहाँ ही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।